गुड बच्चों, आज क्लास 8 का यह पार्ट 2 है और अध्याय जो है चैप्टर जो है किशोर अवस्था की ओर। तो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न है, साइंस विषय साइंस है। तो देखते हैं फर्स्ट में, शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा यानी स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो सबसे पहले यानी स्त्री और पुरुष तो दोनों में हार्मोन, उसको क्या कहते हैं, हार्मोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन होते हैं। और यानी होने वाले परिवर्तनों आकादमी स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावी ग्रंथियों का नाम क्या है, हार्मोन है। क्या नाम है, हार्मोन ग्रंथि। चलो दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो अभी बताया किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। समझ में आया? देखो इसमें क्या कर रहा है कि जीवन काल की वह अवधि शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है और किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष तक चलती है। चलो तीसरा प्रश्न है, ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन क्या है, परिवर्तन। ये ज़्यादा लड़कियों में होता है, जब 11 वर्ष से हो जाती है तो उस समय एमएमसी की जो शुरुआत होती है प्रत्येक माह, यह जो है 27-28 दिन या 1 के 5 दिन का समय रहता है। तो इस तरह यह ऋतुस्राव उसे कहते हैं। चलो इसमें देखें क्या कर रहा है, यानी यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब यह स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है और इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौना आरंभ में होता है, जिसमें यानी रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। चलो चौथा प्रश्न है कि यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बने। क्या क्या यानी युवावस्था में क्या क्या परिवर्तन आने लगता है और उसका एक अलग अलग सूची दिया हो। देखो क्या क्या परिवर्तन आता है यौनावस्था में प्रारंभ होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है। सबसे पहले लंबाई में वृद्धि क्या है, तो इस समय शरीर की लंबाई अस्थियों में शरीर में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबाई हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के एवं लड़की अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, जो अनुवांशिक जीन पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर है शरीर आकृति में परिवर्तन। लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियों लड़कियों की अपेक्षा यानी सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। स्वर में परिवर्तन। तीसरा नंबर देखो, लड़कों का स्वर विकसित होकर बड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज़ यानी भरभराने या फटने लगती है। लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा और स्वर यानी उच्च तारत्व वाला होता है। चौथा परिवर्तन यानी स्वेद तथा तैल ग्रंथियों में परिवर्तन। किशोरावस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है, जिससे कुछ व्यक्तियों में चेहरे पर यानी फुंसियों एवं मुहासे आदि हो जाते हैं, जिसे बड़े देहात में कहते हैं। पांचवा पर जनन अंगों का विकास। नर जनन अंगों विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणु का यानी उत्पादन प्रारंभ हो जाता है और लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है तथा अंड परिपक्व होने लगती है। अंडाशय में अंडाणुओं का निषेचन यानी निषेचन भी प्रारंभ होता है, निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। छठा परिवर्तन है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। यानी किशोर अधिक स्वतंत्र तथा सचेत होते हैं। इस समय सोचने की क्षमता अधिक होती है। कभी कभी परिवर्तन की वजह से किशोर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि 2 कलम वाली एक सही सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा यानी स्रावित हार्मोन का नाम भी दर्शाए। 2 कलम बनाए। देखो क्या क्या कलम है। सबसे पहले पीयूष, तो पीयूष ग्रंथि क्या है, हार्मोन ग्रंथियों है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम बोल रहे हैं और उसके ग्रंथियों देखो पीयूष है यानी वृद्धि हार्मोन। पीयूष क्या है, वृद्धि हार्मोन है। थायराइड, थायराइड जो है थायरॉक्सिन का हार्मोन है। एंड्रिनल, एंड्रिनल ही है। एंड्रिनल क्या है, एंड्रिनल ही है। अग्नाशय जो इंसुलिन से, अग्नाशय से क्या होते हैं, इंसुलिन निकलते हैं। वृषण से पौरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टोस्टेरोन वृषण से निकलते हैं। अंडाशय जो एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन मादा में और वृषण से यानी पौरुष यानी टेस्टोजन जो पुरुष से निकलते हैं। चलो अगला प्रश्न है
देखो छठा, यानी कि लिंग हार्मोन क्या है तथा उनका नाम का कारण इस क्यों किया गया है, यानी प्रकार बनाइए। देखो लिंग हार्मोन, ध्यान से सुनो। तो लिंग हार्मोन नर में वृषण द्वारा एवं मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह नर और मादा लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं। नर लिंग में टेस्टोस्टेरोन या वृषण द्वारा स्रावित होता है। इसके लड़के के चेहरे के बालों में वृद्धि होती है। यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। मादा लिंग में हार्मोन यानी एस्ट्रोजन तो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ये मादा में गौण जनन यानी लक्षण जैसे स्तनों में वृद्धि आदि को नियंत्रित करते हैं। यह गर्भधारण में सहायक हैं। सातवां प्रश्न देखो ध्यान से कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। देखो किशोर की सचेत रहना चाहिए वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि किशोर को हमको सचेत रहना है। क्या करना है, यानी सचेत रहना है। तो सबसे पहले उचित भोजन उनके मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा नंबर शरीर स्राव गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोरों को हर समय यानी भूख लगती रहती है। किशोरों में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित है। मुख्य रूप से इसमें जो है यानी शरीर में, देखो दूसरा नंबर सही है, शरीर में स्राव ग्रंथियां होने वाले वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या है, हमको जब तक उचित आहार नहीं मिलेगा मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। दूसरा है कि स्त्रियों में जनन आयु यानी काल का प्रारंभ माने उस समय होता है जन्म, जैसे ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं। शरीर में चार वृद्धि होने लगती है। शरीर की लंबाई बढ़ नहीं यानी ऋतुस्राव के समय, किसके समय, ऋतुस्राव के प्रारंभ के समय ही होता है। चलो तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए माने उचित है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रहा है, चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जी और चना, तीसरा में चना, चावल, नूडल्स, बर्गर यानी शाकाहारी की टिप्स तथा यानी देखो सबसे पहले किना हुआ घरेलू सामान खाना चाहिए। हमको क्या खाना चाहिए, यानी रोटी, दाल, सब्जी से जो है हमको, यानी दूसरा नंबर से ये कि शाकाहारी भोजन ही उचित होते हैं। क्योंकि मिक्स इसमें शाकाहारी लेकिन मिक्स है, इसलिए इसका दूसरा नंबर तुम्हारा सही है। आगे निम्न में से आठवां जो निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। जैसे एडबल्स एप्पल और गौण लैंगिक और गर्भाशय शिशु में लिंग। तो सबसे पहले के देखो, सबसे पहले यहाँ घेंट गर्दन के पास जो है तुम्हारा देखो एडम्स एप्पल पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ टेटुआ, जिसमें कि तो लोग देहात में कहते हैं कि टेटुआ दबा देंगे, इस तरह कहते हैं। तो यहाँ पर इसी को जो है एडम्स यानी एप्पल इसको कहते हैं, समझ में, जो यानी कि पुरुष में यह बढ़ने लगती है, समझ में। यह आवाज़ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका बढ़ा यानी कि 1 मिनट बढ़ते हैं मैंने बढ़ने लगता है। दूसरा नंबर गौण लैंगिक लक्षण। तो गौण लैंगिक लक्षण देखो क्या है, तो गौण लैंगिक लक्षण देखो ध्यान से। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने से सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही अलग अलग यानी जौन के ऊपर भाग में अथवा प्यूबिक के क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। तीसरा नंबर है कि गर्भाशय शिशु में लिंग। देखो गर्भाशय शिशु में तुमको बता दें कि सबसे पहले की जो है यानी पुरुष में XY गुण पाया जाता है, स्त्री में XX यानी पुरुष में यानी XY और स्त्री में XX। तो सबसे पहले की जगह अगर दोनों होता है, अगर यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ XY हो गया तो क्या होगा, लड़का होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर X, यहाँ से भी X, तो अगर XS होगा तो क्या होगा, यहाँ लड़की होगा, क्या होगा, लड़की होगा। तो इस तरह जो है गुण सूत्र का यानी निर्धारण होता है। क्या होता है, गुण सूत्र का निर्धारण होता है, समझ में आ रहा है इस तरह। तो यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं, देखो इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। यानी सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के अंदर 23 जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुण सूत्र जोड़ी, 1 जोड़ी लिंग सूत्र में X और Y कहते हैं। और देखो स्त्री में 2 यानी कि देखो 2X यानी गुण सूत्र होते हैं, जिनके पुरुष में से X
तथा X एवं एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचन करता है तो युग्मन में X गुणसूत्र होते हैं और ये मादा शिशु में विकसित होता है। यदि अंडाणु में निषेचन करने वाले शुक्राणु Y गुणसूत्र होते हैं तो युग्मन में शिशु में विकास होगा। तो इस प्रकार लड़के और लड़कियों का भी विकास होता है। नेक्स्ट कुछ पहेली दिया हुआ, तो पहेली में मैंने एंड्रीन नलिया है, जैसे इस चित्र में इसके पहले भी पहेली के अनुसार जो बताया गया है, तो तुम लोग किताब से बुक से देखकर पेज नंबर उसे बनाने की कोशिश करना। तो थैंक यू बच्चों।